मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। राम मंदिर को बनाने का उन्होंने फैसला दे दिया है। अब राम मंदिर बन जाएगा। निर्माण करने के लिए अब पूरी तरह से तैयारी चल रही है। इस फैसले को लेकर के मुस्लिम रहनुमा क्या सोचते हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनकी सोच आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ हैं SDPI के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी। सर, आप इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आप ज़रा बताइए कि ये जो फैसला है, इस फैसले को आस्थे की बुनियाद पर दिया गया है या फिर यूँ कह लीजिए कि सबूत की बुनियाद पर दिया गया है, दलील की बुनियाद पर? देखिए, मुल्क में पिछले एक दहाई से जो हालात हैं, उन हालात के तहत इस फैसले की तवक्को थी कि फ़ैसला इसी किस्म का आएगा। और फैसला ये भी आस्था ही की बुनियाद पर है। ज़रा सा उसको मॉडिफाई करके उस आस्था को कानूनी शक्ल देने की कोशिश की गई है। लेकिन कोर्ट ने ख़ुद भी इसे एडमिट किया है कि आस्था वहाँ मंदिर में रही है और उस आस्था का भी कहीं ना कहीं एहतराम एविडेंस के लेकर कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आस्था में और विश्वास में कोई ज़्यादा बड़ा कोई बहुत अंतर नहीं होता। आस्था और विश्वास को भी देना चाहिए एक मौका। तो ये कोर्ट ने एडमिट किया है। कोर्ट ने ये भी एडमिट किया कि वहाँ पर नीचे से जो आसार निकले वो तो मंदिर के हो सकते हैं, लेकिन वो वहाँ जो हम लोग पहले से कहते आए हैं कि कोई शहीद किया गया, किसी मंदिर को तोड़ा गया है, इसके तो सबूत कोर्ट को नहीं मिले। मस्जिद के होने पर उन्होंने शक जाहिर कर दिया है कि हाँ, तो खाली जुमे की नमाज़ होती थी, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने से सबूत मिलते हैं, उसके पहले के नहीं है। तो अब एक मस्जिद जो सामने सबके टूटी है, जहाँ 5 वक्त की नमाज होती थी, उस पर भी अगर सारे सबूत होने के बावजूद शुबा है। और उसलिए कुल मिला के एग्जैक्ट जो जजमेंट है वो ये है कि ये तो मंदिर की जगह थी, मंदिर को दी जाए, ये आया है जजमेंट। उसके बाद उन्होंने अपने इख्तियारात तमीज़ी, जिसे डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, जो दस्तूर और आइन के तहत आर्टिकल 142 के तहत जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ जजेस को हासिल होती है, उसके तहत उन्होंने कहा भी ठीक है, वो जो एक इमारत टूटी थी जिसे मस्जिद कहते थे, चूँकि वो टूटी थी, अब कोई सबूत है या नहीं है, लेकिन टूटी तो थी, इसलिए आप चलिए 5 एकड़ ज़मीन कहीं ले लीजिए, सरकार की जिम्मेदारी है वो 5 एकड़ ज़मीन। ये पूरा का पूरा फैसला मेरे नुक्ता नज़र से ये वो है जो मुसालहती कमेटी का अपना प्रपोज़ल था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुसालहती कमेटी के लोग मुझसे भी मिले थे और मेरे सामने भी प्रपोज़ल, मुसालहती कमेटी बनने के बहुत पहले श्री रवि शंकर जी जो हैं करना बेंगलोर वाले, वो हमेशा यही बात कहते रहे। सलमान हुसैन नदवी भी यही बात कहते रहे हैं। वो भी उन्हीं के कहने से कहते थे। अच्छा जी, उन्हीं के, क्योंकि ये प्रपोज़ल उनका था कि भाई ये आपके बड़े भाई हैं, आप इनके छोटे भाई हैं, तो आप बड़े भाइयों को दे दीजिए मंदिर की जगह, बदले में आप सरयू के उस पार या अयोध्या से या लखनऊ में या यहाँ पर कोई 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन ले लीजिए। तो ये बात वो कहा करते थे। हमने उस वक्त भी उनसे कहा था, भाई मुसलमानों को ज़मीन की ज़रूरत थोड़ी है, हमें तो इंसाफ की ज़रूरत है। तो अब जो फैसला आया है, इस फैसले को लेकर के क्या करना चाहिए? रिव्यू डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए सर? देखिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया कि वो कोई फर्दर कार्रवाई नहीं करेगा। अब वो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश का सरकारी इदारा है, उसको उससे तो एक्सपेक्टेड है कि वो यही कहेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि वो रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि मौजूदा हालात में जो फैसला आया ये मुतवक्को था कि ऐसे ही होगा। अब अगर हम रिव्यू और क्यूरेटिव में जाते हैं, उसका भी नतीजा यही निकलेगा। तो मैं समझता हूँ कि सरेदस्त फ़िलहाल मस्जिद पे से दावा छोड़ने का कोई जवाब मुझे दिखाई नहीं देता। मैंने 3 दिन पहले भी एक इजलास में दिल्ली में कहा था, भले ही वहाँ भव्य मंदिर बन जाए, रामचंद्र जी का बन जाए, लेकिन उस मंदिर के बन जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि वहाँ पर मस्जिद नहीं थी, या जो कोर्ट कह रहा है कि वह तो कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर ही नहीं था। ऐसा नहीं है, मस्जिद का दावा है। हम ये मान के चलेंगे कि मुसलमानों की एक मस्जिद इस मुल्क में थी जिसे शहीद कर दिया गया, जिस पर ये तवक्को थी कि हमको आइन से इंसाफ मिलेगा। बदकिस्मती से वो इंसाफ नहीं मिला, ये मान के चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।